जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 6 के विषय गणित अर्थात मैथ का चैप्टर नंबर जो हमारा है 2.3 उसी का सभी प्रश्न को हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए तो आपको किस क्लास का वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं, उसे मैं अपलोड ज़रूर करूँगा। चलिए अब अभ्यास पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्नावली 2.3। देखिए आपको ये वाला चैप्टर बनाने से पहले आपको 2.1 वाला चैप्टर था, उसमें हम सब नियम को बढ़िया से बता चुके हैं। आप वो वाला वीडियो देखिए, आपको अच्छा तरह से समझ में आएगा। देखिए इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम किस में है। तो इसको देखिए उसमें हम बता चुके हैं प्रश्नावली 2.1 में, वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए। वैसे हम इसमें भी बता देते हैं तो उसमें आप अच्छी तरह से समझिएगा। तो दिखा देते हैं आपको योग का क्रम विनिमय नियम क्या था, उसको पहले हम जानेंगे। क्या जानेंगे? योग का क्रम विनिमय नियम। जैसे देखिए अगर कोई भी संख्या है a प्लस b है और इसी को हम अगर उल्टा के लिखेंगे b प्लस अगर a लिखेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम दिखाते हैं लिख के, जैसे 2 + 3 लिखते हैं तो ये भी 5 जाता है। और देखिए अगर 3 प्लस अगर हम 2 लिखते हैं तो इसका भी मतलब क्या होता है? 5 होता है। तो देखिए योग का मतलब होता है जोड़। तो यहाँ पे देखिए अगर a + b करते हैं और b + a करते हैं बात बराबर होता है, यही इसका होता है योग का क्रम विनिमय नियम। यहाँ पे देखिए 2 + 3 लिखे या 3 + 2 लिखे, दोनों का मान क्या होता है? 5 ही होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 = 5, तो ये हो गया। और उसी प्रकार गुना, देखिए इसमें आप देख कर ही पकड़ सकते हैं। योग लिखा है तो यहाँ पे जोड़ आएगा, उसके बाद गुना लिखा है तो यहाँ पे गुना आएगा। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं यहाँ पे a गुना b और बराबर b गुना a भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए हम 4 गुना 2 करते हैं तब भी 8 होता है, और इसको 2 को हम आगे करके अगर 4 को पीछे कर देते हैं तो 2 गुना 4 भी करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? 8। तो इसे हम लिख सकते हैं 8 = 8। तो ये जो नियम हो गया, ये हो गया गुना का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय मतलब उसका बदलना, ठीक, क्रम का बदलना। यहाँ पे देखिए क्रम पहले 1 पे था और यहाँ पे ये 2 नंबर में चला गया, और जो 2 नंबर में था यहाँ 1 नंबर में आ गया। ये होता है क्रम का बदलना, विनिमय। और उसी प्रकार जानेंगे योग का सहचारिता, इसका नियम जानेंगे क्या होता है। देखिए यहाँ पे देखिए आप योग का सहचारिता, यहाँ पे देखिए योग लिखा हुआ है तो यहाँ पे जोड़ा है। जैसे हम इसका रूल क्या होता है, जैसे देखिए कोई हम a + b और ब्रैकेट इसको बंद करके +c लिखते हैं, और उसी प्रकार इसको हम a को जब बाहर कर देते हैं, a को बाहर करके और b + c अर्थात c को हम ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, ये हमारा बराबर हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं a की जगह 2 लिख देते हैं, b की जगह 3 लिख देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और c की जगह लिख देते हैं 4। उसी प्रकार अब क्या करते हैं, हम a को बाहर कर देते हैं, 2 को बाहर कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्लस कर देते हैं और 3 + 4 लिखते हैं, तो ये भी दोनों क्या होता है? बराबर हो जाता है। इसको हल करते हैं, देखिए 3 और 2 5 + 4, इधर भी 9 हो जाता है, इसको गुना, इसको भी हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे उसके बाद 4 3 7 2 9, ये दोनों क्या होता है? बराबर हो जाता है। ये नियम जो है ये कौन सा है? योग का सहचारिता नियम। अब नेक्स्ट और नियम है उसको जानेंगे। जिस प्रकार अभी पहले देखे जो हमारा था 3 नंबर में योग का सहचारिता, उसी प्रकार हम देखेंगे 4 नंबर गुना का सहचारिता। तो देखिए इस नियम में क्या कहता है, अगर कोई भी है, जैसे मैं इसको a गुना b लिख के और ब्रैकेट के बाहर गुना c करते हैं, और उसी प्रकार जब इसको हम क्या करते हैं, a को बाहर कर देते हैं और b और c को ब्रैकेट के अंदर b गुना c अंदर करते हैं, तो ये दोनों क्या होता है? ये भी दोनों बराबर हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे संख्या मान लेते हैं, देखिए हम संख्या मानते हैं, देखिए एक की जगह हम 2 1 रख देते हैं, 2 की जगह 2, b की जगह 2 और c की जगह 3। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पे a की जगह पे यहाँ 1 लिख देते हैं, ठीक, और b की जगह 2 लिख देते हैं, और ब्रैकेट बंद है तो बंद कर देते हैं इसको, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, और यहाँ पे गुना c की जगह 3 है। उसी प्रकार इसको जब यहाँ पे हम हल करेंगे, इसको देखिए a को क्या किया है, यहाँ पे a को बाहर कर दिया है, क्या किया है, यहाँ पे बाहर कर दिया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको नीचे में, इसका देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए a की जगह क्या लिखा हुआ है, a की जगह 1 लिखा हुआ है, गुना b की जगह 2 लिखा हुआ है, और ब्रैकेट है, गुना c की जगह 3 लिखा है। वही प्रकार इसी प्रकार a को यहाँ पे बाहर कर देते हैं, a को हम बाहर कर देते हैं, गुना ब्रैकेट के अंदर में b और c, तो 2 गुना यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो ये भी दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 गुना 1 2 हो जाएगा, और 3 गुना 2, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इधर देखिए 2 1 गुना, यहाँ पे 3 गुना 2 6, और 6 गुना 1 तो 6, देखिए दोनों बराबर आ रहा है। तो ये नियम को क्या बोलाता है? ये नियम बोलाता है गुना का सहचारिता नियम। क्या बोलाता है? गुना का सहचारिता। अब देखिए इसको बदल के से बाहर किए इसको, और ये देखिए यहाँ पे c बाहर था, अगर c को हम अंदर करके a को अगर बाहर किए तो तब भी क्या आता है? ये उतना ही आता है, ठीक। अब देखेंगे नेक्स्ट हम जानेंगे वितरण
या बंटन नियम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए वितरण और बंटन नियम में क्या होता है। वितरण मतलब होता है बारी बारी से आना। देखिए ए जैसे हम लिखते हैं ए गुना बी प्लस सी, अगर ऐसे हम कोई भी लिखते हैं और इसी को हम अगर हल करके क्या करते हैं, इसको एक बार इससे गुना करते हैं और एक बार इससे गुना करते हैं, दोनों का मतलब बराबर होता है। जैसे देखिए ए गुना बी कर देते हैं और फिर प्लस है तो प्लस देते हैं और ए गुना सी कर देते हैं, ये क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम आपको करके दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए करके आपको हम दिखा देते हैं। देखिए अगर यहाँ पे एक जगह एक रखते हैं, बी की जगह 2 रखते हैं, सी की जगह 3 रखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे ए की जगह हम क्या रखते हैं, और यहाँ पे गुना है ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर देते हैं, और यहाँ पे गुना है तो हम यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ कर देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ए की जगह 1 लिखे हैं और बी की जगह 2 लिखे हैं, और फिर यहाँ पे जोड़ है तो जोड़, फिर ए की जगह 1 लिखते हैं और सी की जगह 3 लिखे हैं। अब देखिए इसको हल करते देखिए बराबर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 2 5 गुना 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, इधर तो 5 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2 गुना 1 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद जोड़ है जोड़ करेंगे 3 गुना 1 तो 3 आ जाएगा। अब देखिए 5 गुना 1 5 आ गया और 3 2 प्लस 5, देखिए ये दोनों क्या आता है, बराबर हो जाता है। तो ये जो नियम हुआ ये क्या हुआ, वितरण या बंटन नियम हुआ। अब नेक्स्ट नियम जानते हैं, कौन सा नियम जानेंगे, अब जानेंगे तत्समक नियम। क्या जानेंगे, तत्समक नियम, जो हमारा 5 नंबर का है। क्या है 5 नंबर का जो है हमारा क्या है, तत्समक नियम। सॉरी 5 नंबर नहीं होगा, ये 6 नंबर होगा। कितना नंबर का होगा, तत्समक नियम। तो ये हम लिख देते हैं तत्समक, तत्समक, तत्समक अवयव, अवयव या योज तत्समक। योज मतलब जोड़, योग जोड़ होता है, योग मतलब योज, तत्समक ये हो गया तत्समक। तो ये नियम क्या कहता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए अगर कोई भी है जिसे में a प्लस 0 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब ए ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ जब किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे देखिए 2 प्लस 0 करते हैं तो क्या आता है, ये 2 ही आता है। उसी प्रकार अगर 1 प्लस 0 करेंगे इसका मतलब क्या होता है, 1 ही आएगा। तो ये जो अवयव जो होता है तत्समक अवयव होता है, इसका मतलब होता है किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे उसमें मूल संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब नेक्स्ट जानेंगे हम 7 नंबर क्या इसका है, गुणात्मक तत्समक। ये नियम क्या कहता है, देखिए ये नियम ऐसे कहता है अगर कोई भी है इसे कोई भी इसे a गुना 1 करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये मूल संख्या ही प्राप्त होगा। अर्थात इसका मतलब अगर कोई भी संख्या में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, उतना ही आता है। जैसे 2 गुना 1 करेंगे तो इसका मतलब 2 ही हुआ। उसी प्रकार 10 गुना अगर 1 करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, 10 ही हुआ। तो यही कहता है गुणों का तत्समक नियम। यहाँ देखिए यूज लिखा हुआ तो जोड़ आया, तो यहाँ पे देखिए गुणात्मक। तो देखिए हमारा 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बोल रहा है कि इनमें जोड़ का क्रम विनिमय नियम है। देखिए जोड़ उसमें आना चाहिए। यहाँ पे देखिए जोड़ का, इसमें 4 नंबर जो है इसमें सिर्फ जोड़ का क्रम विनिमय नियम होगा, क्योंकि अब बताए थे जोड़ का क्रम विनिमय नियम क्या होता है। जैसे कोई भी संख्या ऐसे है, यहाँ पे हम दिखाते हैं, जैसे कहीं पे भी अगर ऐसा संख्या लिखा हुआ है, जैसे देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे लिखते हैं 2 प्लस 4 और इसको लिखते हैं 4 प्लस 2। ये भी क्या होता है, दोनों बराबर होता है। अगर 2 प्लस 4 6 होता है और 4 प्लस 2 भी जोड़ते हैं 6 होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी और b प्लस ए। तो ये कौन सा नियम हो जाता है, ये हो जाता है हमारा जोड़ का क्रम विनिमय नियम। क्या होता है ये, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर। कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर। तो ये हो जाएगा, इसी में सिर्फ है कौन सा नियम, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ये हो जाएगा आंसर हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित, जो इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित के सामने उपयुक्त नियम लिखे। ये देखिए सब नियम हम बता चुके हैं। ये देखिए ये नियम और ये नियम देखिए दोनों सेम है। इसमें देखिए क्या है, इसमें भी देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले देखिए एक बार इसको आगे कर दिया, एक बार इसको आगे कर दिया, फिर एक बार इसको पीछे और एक बार इसको पीछे और यहाँ पे आगे। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए पहले 8 को आगे किया, फिर 8 को पीछे और 32 को फिर पीछे में था, फिर आगे में कर दिया। इसमें भी कौन सा नियम हो जाएगा, इसमें भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कौन सा नियम हो जाएगा, योग के क्रम विनिमय नियम। ये सभी नियम हम बता चुके हैं। उसी प्रकार 2 नंबर में क्या हो जाएगा, देखिए 2 नंबर में क्या हो जाएगा, इसमें देखिए जोड़ है, इसको ये वाला नियम बताए थे हम, योग का सहचर्य नियम हो जाएगा। कौन सा नियम हो जाएगा, योग का सहचर्य नियम। ये नियम हम बताए थे। देखिए ये नियम में क्या आता है उसको बारे में बता देते हैं हम। देखिए इसमें क्या आता है, अगर कहीं पे भी हम देखिए यहाँ पे ये नियम में क्या होता है, तो ये नियम हम बता चुके हैं। देखिए ये नियम को कैसे लिखा जाता है, देखिए यहाँ पे ये नियम को ऐसे लिखा जाता है, जैसे जहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोलता है योग का सहचर्य नियम। तो ये हम बताए थे कि अगर a प्लस कहीं पे b लिखा हुआ है और फिर प्लस c, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे a को हम बाहर कर सकते हैं
और यहाँ पे लिख सकते हैं बी प्लस सी। अगर इसको हम ब्रैकेट बंद कर देंगे तो ये भी दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये कौन सा नियम हो जाता है हमारा, ये होता है योग का सहचर्य नियम। देखिए यहाँ पे भी यही है, देखिए यहाँ पे ये हो गया 2, देखिए यहाँ पे 2 को बाहर कर दिया, यहाँ पे देखिए हम ए को बाहर कर दिए, क्योंकि ए के बदले में क्या दिखा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो ये कौन सा नियम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा नियम योग का सहचर्य नियम। उसी प्रकार 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में हो जाएगा कौन सा, योग का गुणन वितरण नियम, क्योंकि इसमें देखिए गुणा भी हो रहा है और इसमें जोड़ भी हो रहा है, इसीलिए इसमें दोनों हो जाएगा। योग का मतलब जोड़ होता है, गुणा का मतलब गुणा होता है। तो ये कौन सा नियम हो जाएगा, ये नियम हम बता चुके उधर। तो ये हो जाएगा हमारा योग का गुणा वितरण नियम। तो आप जरूर पीछे देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, गुणा का वितरण नियम। पहले देखिए इसमें 5 को पहले आगे था, फिर 5 को पीछे कर दिया, यही वाला स्थिति है इसमें जो बताया था। योग का क्रम विनिमय नियम की क्रम को बदल दिया है, इसको पहले आगे था तो पीछे कर दिया यहाँ पे देखिए, और ये पीछे था तो ये आगे कर दिया। तो ये कौन सा नियम हो गया, ये होगा गुणा का सहचर्य नियम। क्या हो जाएगा, गुणा का सहचर्य नियम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं करता है। इसमें देखिए हम बता देते हैं किसमें निरूपित नहीं करता है। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको हल बताते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे देखिए 0 में अगर 0 प्लस 1 प्लस 0 करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। तो इसमें निरूपित नहीं हो रहा है 0, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। इसमें देखिए 2 नंबर में 0 गुना 0 करते क्या आता है, ये 0 आ जाता है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है शून्य जो है निरूपित हो रहा है, इसमें 2 नंबर में इसको, इसमें क्या हो रहा है, निरूपित हो रहा है। यहाँ पे देखिए हो रहा है, यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या में अगर जीरो से अगर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, कोई भी अगर जीरो में अगर कोई भी संख्या से भाग देंगे तो उसमें भाग नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाषित हो जाएगा, अपरिभाषित मतलब उसमें भाग नहीं लगेगा। तो इसमें इसका मान 0 नहीं आएगा। लेकिन इसमें देखिए 10 में 10 घटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 0/2 आ जाएगा। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, इसका मान भी अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। तो इसमें देखिए शून्य निरूपित किसमें नहीं, शून्य निरूपित नहीं होगा। तो किसमें नहीं होगा शून्य निरूपित, यहाँ पे देखिए 1 नंबर में यहाँ पे ये जोड़ नहीं होगा। क्या होगा, जोड़ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये जोड़ है, इसको जब गुना करेंगे 0 गुना 1 हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे हम 1 गुना 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें 0 निरूपित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 निरूपित हो जाएगा। लेकिन जोड़ रहेगा तो नहीं निरूपित होगा। और 0 गुना 0 करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये दोनों में हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, 0 निरूपित हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन ये दोनों में क्या हो रहा है, 0 निरूपित नहीं हो रहा है। तो इसमें लिखना पड़ेगा कि 3 और 4 में क्या हो रहा है, शून्य निरूपित नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 नंबर और 3 एवं 4 नंबर में क्या आ रहा है, निरूपित शून्य, 0 निरूपित नहीं हो रहा है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। ये 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 2 पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होना चाहिए, उदाहरण देकर बताएं। तो इसमें देखिए हम बताते हैं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हाँ दोनों पूर्ण संख्या का गुणनफल 0 हो तो हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों शून्य होना चाहिए। जैसे देखिए हम 1 गुना क्या करेंगे, अगर कहीं पे संख्या अगर 1 गुना, ये 1 को उसमें 0 होना बहुत ही जरूरी है तभी शून्य होगा। अगर 1 गुना हम 0 करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 गुना 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर 2 गुना 0 करेंगे तो इसमें अगर 1 भी 0 आ रही थी 0 आ जाएगा। और देखिए ये 1 नंबर का हो गया। उसी प्रकार बी नंबर में देखेंगे, अगर 0 गुना भी 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिया हुआ है, अगर 1 गुना 0 करेंगे 0, 2 गुना 0 करेंगे 0 हो जाएगा। 1 0 उसमें होना चाहिए तभी वो 0 आ सकता है, अन्यथा अगर दोनों 0 रहेगा तब ये 0 आ जाएगा। अर्थात 0 गुना 0 करेंगे 0 आ जाएगा, अर्थात नहीं तो एक संख्या रहना चाहिए और एक 0 तभी वो 0 आ सकता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 5 नंबर में बोल रहा है यदि कोई पूर्णांक का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होना चाहिए, उदाहरण दे के समझाइए। देखिए गुणनफल होने के लिए 1 होने के लिए उसमें दोनों को 1 होना पड़ेगा तभी उसमें एक गुणनफल हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 गुना 1 करेंगे तभी दोनों पूर्णांक भी है और एक पूर्ण संख्या है,
यहाँ दोनों ही पूर्ण है और क्या होना चाहिए, एक होगा, तभी यहाँ पे 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं तो कोई भी स्थिति में 1 नहीं आएगा। क्योंकि अगर 2 गुना 1 कर देते हैं तो यहाँ पे जैसे हम कर देते हैं 2 गुना यहाँ पे 1 कर देते हैं तो कितना 2 आ जाता है। तो पूर्ण संख्या तो पूरा संख्या तो पूर्णांक तो आ जाता है। यहाँ पे बोल रहा है क्या, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या मतलब स्क्वायर नंबर तो नहीं आ पाएगा। अगर 2 गुना 1 कर देते हैं हम यहाँ पे 2 तो आ जाएगा, लेकिन ये पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या तो आ जाएगा, लेकिन 1 नहीं आएगा। कितना आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, इसीलिए ये नहीं होगा। सिर्फ 1 पे ही नियम फॉलो करेगा, जो यहाँ पे 1 पे ही 1 ही होगा तभी उसमें ये नियम फॉलो करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 6 नंबर में बोल रहा है वितरण का विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए हम बताए थे वितरण नियम और बंटन नियम दोनों एक ही होता है, और इसका देखिए रूप क्या होता है वो भी दिखाए थे। यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका रूप यही होता है वितरण और बंटन नियम का। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए, यहाँ पे देखिए बंटन नियम में कहता है अगर कोई भी a इंटू ए प्लस बी ब्रैकेट में रहेगा तो एक बार क्या हो जाएगा, एक बार गुना हो जाएगा दोनों में, फिर दोनों में जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखिए a गुना b करते हैं तो a भी हो गया, फिर बीच में जोड़ देना पड़ेगा, अर्थात एक बार इसको इससे गुना करना पड़ेगा, एक बार इसको गुना करना पड़ेगा और बीच में जोड़ देना पड़ेगा। अब देखिए इसको जब इसमें कॉमन लेंगे, देखिए दोनों में क्या है a मिल रहा है, जब इसको कॉमन लेंगे b प्लस सी आ जाएगा। देखिए मूल रूप में ये आ रहा है, तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए a गुना b a b, फिर जोड़ है जोड़, फिर a गुना सी तो a सी आ जाएगा। अब देखिए इसको जब एक कॉमन लेंगे तो पुनः यही आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए a और b हैं, जब इसको बंटन नियम में लाएंगे तो इसमें c भी लाना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम c कैसे लाएंगे, देखिए 638 है और ब्रैकेट में से लिख सकते हैं 100 और प्लस 1, तो देखिए 101 आ जाएगा, जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा। अब देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब देखिए ये किस रूप में दिया हुआ है, ये दिया है किस रूप में, इस रूप में ये दिया हुआ है, इस रूप में देखिए इस रूप में दिया है, लेकिन बदलना है किसको, हमको इस रूप में बदलना है, तो हम इसको बदल देते हैं। देखिए एक बार इससे इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 638 गुना 100 हो जाएगा। देखिए इतना सा और इतना सा ये दोनों बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जोड़ देंगे, फिर एक बार 638 गुना 1 कर देंगे, यहाँ पे देखिए ये और ये बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये a हो गया, यहाँ पे ये b हो गया, फिर ये a हो गया और फिर यहाँ के c हो गया। देखिए सब बराबर हो गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए 638 गुना 100 करेंगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा 63,000, कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। फिर इसको 1 से इतना गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 3 और 8 आ जाएगा, 814 के 4 आ जाएगा, उसके बाद 3 1 4 हो जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा 64,430, कितना आ जाएगा हमारा 64,438 आएगा, सॉरी 30 नहीं, यहाँ पे 38 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64,438। अब 2 नंबर देखते हैं। बी नंबर भी 2 नंबर भी वही है, इसमें ए और बी है लेकिन सी नहीं है, तो इसको सी लाना पड़ेगा। देखिए कैसे लाएंगे इसको, तो 43 हो जाएगा, उसके बाद 75 आ जाएगा, उसमें देखिए 1000 और प्लस 1 करेंगे तो 1001 आ जाएगा। अब देखिए ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो बताए थे एक बार इसको इससे गुना करना, फिर एक बार इससे और बीच में जोड़ देना कर देते हैं। तो इसमें तो कितना जाता है 4375 हो जाएगा, गुना 1000 हो जाएगा, फिर जोड़ जाएगा, फिर उसके बाद 4300 कितना आ जाएगा 75 और फिर गुना 1 आ जाएगा, फिर जोड़ तो इसको गुना करेंगे 43 75 और इस पर डबल 3 जीरो आ जाएगा, और फिर इतना गुना 1 करेंगे इतना आ जाएगा 43 75 ही आ जाएगा। सबको जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा इसमें, यहाँ पे इसको जब जोड़ेंगे तो इसे 5 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 4 9 हो जाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 7 और 4, तो यही हो जाएगा जोड़ने के बाद। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर का। इसमें देखिए बंटन नियम पे लाने पड़े, इसमें ए और बी है लेकिन सी नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 734, उसके बाद गुना और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 20 + 5 तो 25। अब देखिए आ गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। अब सब कॉल करते हैं 700 कितना आ जाएगा 34 गुना 20 कर देते हैं, उसके बाद बीच में प्लस, तो इसका रूप और ये रूप आ गया। अब इसको 734 गुना 5 कर देते हैं, ये रूप और ये रूप आ गया। अब इसको हल कर देते हैं, जब इसको गुना करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, जब गुना करेंगे तो जब इसको हम गुना करेंगे कितना आ जाएगा 14,680 आ जाएगा जब इसको गुना करेंगे। और यहाँ पे जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 37 36 आ जाएगा और 70 आ जाएगा, 3670 आ जाएगा। जब इस सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जब इसको जोड़ने के बाद आ जाएगा हमारा 18,350। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं 4 नंबर। देखिए फिर ए भी है लेकिन बंटन नियम में सी भी चाहिए, तो इसको सी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐसे करना पड़ेगा 31 75 और इसमें क्या करना पड़ेगा
गुना 100 में अगर 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। देखिए एक बार इसको इससे गुना करेंगे फिर आएगा इससे, तो ये रूप में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कर लेते हैं हम, 31 आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 1 75 गुना 100 आ जाएगा, फिर जोड़ कर देंगे, बीच में जोड़ है तो उसके बाद 31 75 और फिर गुना 25 करेंगे। जब इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 31 75 आ जाएगा और इस पर 2 जीरो आ जाएगा। फिर जब इसको यहाँ पे हम गुना करेंगे कितना आ जाएगा, हमारा 30 आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, ये जब इसको हम गुना करेंगे 31 75 25 तो इतना आ जाएगा। अब सब दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3,96,875 थी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 5 नंबर का क्या है। अब यहाँ पे भी देखिए वही क्या है, इसमें ए और बी दिया, लेकिन ये सूत्र में क्या आता है, सी भी आता है। इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। देखिए इसको हम ऐसे तोड़ के लिखते हैं, 600 कितना लिखें, 600 और 608 और इसको हम ऐसे लिख देते हैं गुना 30 और प्लस 5। अब देखिए आ गया, ये हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इस रूप में आ गया। अब इसको एक बार इससे गुना करेंगे तो कितना करेंगे, इससे इससे और इससे बीच में जोड़ देंगे। अब देखिए 608 गुना 30 कर देंगे, उसके बाद बीच में जोड़ है तो यहाँ जोड़, इसका रूप और ये रूप आ गया। उसके बाद 608 गुना 5 कर देंगे। अब देखिए ये रूप आ गया। अब इसको हल कर देते हैं यहाँ पे। देखिए जब हल करेंगे कितना आ जाएगा, 6 तिया 18 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और सॉरी 8 तिया 24 हो जाएगा। यहाँ पे 3 गुना 8 करेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, और फिर 6 तिया 18 हो जाएगा, इतना आ गया। जब इसको गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 6 पंचे 30, तो इतना आ गया। सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 21,280। तो ये हमारा हो गया आंसर। जोड़ने के बाद ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर में ये बोल रहा है, निम्नलिखित प्रारूपों को समझे और आगे बढ़े। तो देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसको सीरियल बढ़ाया है। यहाँ पे देखिए क्या है, 1 था, 8 तो कॉमन रहने दिया, फिर एक यहाँ पे 1 गुना 8 करके 1 जोड़ दिया, फिर 9 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 था, उसके बाद 2 आएगा तो 2 गुना 8 प्लस यहाँ पे 2 जोड़ दिया। उसके बाद 1 2 के बाद क्या है, 1 2, उसके बाद 3 आया गुना 8, फिर 3 जोड़ दिया। उसी प्रकार यहाँ पे 3 के बाद क्या आता है, 4, तो 1 गुना 2, फिर उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 4 आया, 4 गुना 8 प्लस 4 कर दिया। उसी प्रकार 4 के बाद कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 आएगा, फिर 8 गुना करेगा और फिर 5 जोड़ देगा, इतना हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 1 5 के बाद 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6 गुना, इतना सा गुना करके 8, फिर इसमें जोड़ देंगे 6, तो जो भी आएगा इसमें आंसर लिख देना है। तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। आप कर सकते देख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे जैसे देखिए हम यहाँ पे करके दिखा दिए हैं। अब इसी तरह यहाँ पे बढ़ाएंगे, इसको क्या करेंगे, 1 हो जाएगा, 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद यहाँ पे 5 हो जाएगा, गुना 8 करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। जब इसको हम पूरा हल करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, जब इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 98,765 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 765। उसी प्रकार यहाँ पे कितना तक हुआ, 5 तक हुआ। आप 6 करेंगे, 2 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, गुना 8 और यहाँ पे क्या करें प्लस 6। जब इसको भी हल करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 98 आ जाएगा। यहाँ पे 9,87,654, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब एक सीरियल था। देखिए यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर इसमें कोई त्रुटि तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।